गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोगों को पढ़ाएंगे घटना सार करंट अर्धवार्षिकी 2025। ये आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नवंबर 2024 से 8 अप्रैल 2025 तक। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटना चक्र से। 8 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आई भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की थीम क्या घोषित की गई है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की? झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य। विवादित बक संशोधन विधेयक 2024 को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 5 अप्रैल 2025 को। अप्रैल 2025 में अंकटार द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? 36वीं। 2022 में इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 48वीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया? रामेश्वरम, तमिलनाडु में। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन दो भारतीय होटलों को शामिल किया गया? जयपुर स्थित रेफल्स होटल या मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय बिन विलास बंजी रिसोर्ट को? 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहां पर लॉन्च किया? झारखंड में। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक दी गई? 118वीं। मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई? इंदौर में। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम क्या था? कालचक्र जन शांति और ग्रह। इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायण ने 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया? आईआईटी मद्रास में। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूलमाला किस राज्य के उत्पाद हैं, जिन्हें मार्च 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया? तमिलनाडु। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई? 14वीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया? विकलांगता आधारित भेदभाव। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? बेतिया में। फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये कर्नाटक में। इसरो प्रमुख डॉक्टर बी नारायण ने 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया? आईआईटी मद्रास में। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूलमाला किस राज्य के उत्पाद हैं, जिन्हें मार्च 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया? यह तमिलनाडु। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 14वीं।
सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक निर्णय के तहत इसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया। विकलांगता आधारित भेदभाव। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा बेतिया में। फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये की है कर्नाटक में। 24-25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली। 30 सितंबर 2024 को 30 दिसंबर 2024 को 30 सितंबर 2024 को कहाँ पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। 10 मीटर चौड़ा 30 दिसंबर 2024 कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। 10 मीटर चौड़ा से 70 मीटर तक फैला यह पुल त्रिभुवन वर्ग की प्रतिमा विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करता है। 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी की गई तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तट रेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 47.6%। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया? चेन्नई में। मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली? उत्तराखंड सोनप्रयाग से केदारनाथ। 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और बेहतर पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई? जामनगर में। जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य की गई इस गणना में लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच वाले पक्षी शामिल थे। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये देने की महिला समृद्धि योजना लागू की गई? दिल्ली सरकार। फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले ग्रेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? इंफोसिस समर्थित स्पेसटेक स्टार्टअप बेंगलुरु। फरवरी 2025 में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरी बार सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? पश्चिम बंगाल। वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक खोला गया? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित परमिता नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में।